उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दहशतगर्द बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सोचा नहीं था कि हम इस मुल्क में पैदा होंगे और इमरान खान जैसे एक बहुत बड़े इंसान के साथ हम काम कर रहे होंगे और हमें मतलब फॉर नो रीज़न इस चीज़ में ड्रैग किया गया है, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसके पीछे कोई मोटिव भी तो है ना, कोई ब्रेन भी तो है ना पीछे, कि आप लोगों को जो कोर टीम है खान साहब की उनके ऊपर एफआईआर देने का कोई पर्पस तो होगा ना? ब्रेन ये है कि देखें हम क्योंकि उनकी हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, तो हमें मतलब इन्फ्लुएंस इस तरह से करना या हमें इस चीज़ में प्रेशराइज़ करना ही इस मतलब उनका मकसद है। और आप अंडर प्रेशर हैं? नहीं, हमने क्या अंडर प्रेशर होना, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन बस ठीक है 780 लगी है तो मतलब बड़ी मज़े की चीज़ है। हमें ये पता लगा हम दहशतगर्द बन गए, हम कुछ किया नहीं। तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे आप लोग दहशतगर्द वाला हुलिया भी नहीं है वैसा। नहीं, वो दहशतगर्दों का कोई हुलिया नहीं होता, सोच दहशतगर्द होती है सोच है। नहीं, हमारी किधर से दहशतगर्द सोच है। हम तो आज मैं आया हूँ तो बाहर जमान पा के बाहर भी जो पहले पुलिस थी वो सारी रिमूव हुई है। इन्होंने सारी ब्लॉकेड्स हटा दी हैं और बाहर जितने भी जो बैरियर्स थे वो उठा दिए, जितना स्टाफ था पुलिस का वो हटा दिया। एक्सपीएम को जो ऑफिशियल्स अलॉट होते हैं मतलब इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, इन्होंने वो हटा दिए। इन्होंने सीएसओ एक अटैच हुआ वो हटा दिया। तो ये कोई कसर नहीं छोड़े। अभी देखें जो जेआईटी के मुताबिक 3 शूटर्स थे जो कि असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, उसमें से 2 शूटर्स का बिल्कुल हवा में उड़ गए हैं, पता ही नहीं है वो कहाँ है, वो कहाँ फिर रहे हैं। जेआईटी रिपोर्ट उड़ गई है ना शूटर्स तो। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि अब इन लोगों का प्लान तो यही है कि मतलब साफ समझ आ रहा है कि हर चीज़ को ये केटर करके और दोबारा शायद कुछ प्लांट करना चाहते हैं, दोबारा कोई अटैक करना चाहते हैं। थ्रेट्स तो पता लगती रहती हैं हमें, लेकिन जब इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा तो ऑब्वियस हो जाएगा कि व्हाट दे आर प्लानिंग, मतलब क्या चाह रहे हैं। आप खुद सोचें कोई क्या चाह रहा होगा कि एक तरफ तो खान साहब ने हिंट्स भी दिए हैं कि सेकंड अटेम्प्ट या कुछ उस किस्म का। तो ये बहुत बहुत क्लियर और ऑब्वियस बात है, वो चाह ही ये रहे हैं, इसीलिए वो सिक्योरिटी भी मूव हो जाती है। हमें पता चलता है जी क्यों मूव हो रही है, क्योंकि पीएसएल का मैच हो रहा है, वहाँ पे नफरी कम है। तो पीएसएल तो अभी तो नहीं शुरू हुआ, पीएसएल तो 1 महीना हो गया शायद शुरू हुए हुए। तो ये सारी चीज़ों का मतलब फिर जिस दिन हम मूव करते हैं कोर्ट में, वहाँ पे इस्लामाबाद जाते हैं, तो ये बाहर आके वर्कर्स को तंग करते हैं, उनके यहाँ से कैंप्स उठाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो खान साहब से प्यार करते हैं वो आके इसलिए बैठे हुए हैं कि मतलब उन्हें अरेस्ट लोग करने आए हैं, तो हम उनके साथ हाँ मतलब उन लोगों को हम देखें कि क्यों कर रहे हैं। तो बस ये सारा मैटर है और ऑब्वियस है कि वो अब कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं। वो तो मैं एज ए रिक्वेस्ट सेड अर्लियर कि खान साहब इसका हिंट दे चुके हैं। आप लोगों ने सिक्योरिटी मेजर्स या अपनी जो टीम बढ़ाई है कोई? देखिए हमारे पास हमारे सीएसओ हैं, वो सारी वो सिक्योरिटी वो देखते हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग भी इस चीज़ का ओवरव्यू रखते हैं। तो बिल्कुल हम जिस तरह अहमद भाई ने आपको बताया कि एजेंसीज़ हम जिनसे वो सिक्योरिटी ले रहे थे उनको इन्होंने बहुत प्रेशराइज़ किया। तो अभी हम जो अपनी इस कैपेसिटी में मतलब मैक्सिमम कर सकते हैं, हम तो उसी के साथ चल रहे हैं। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं, पहले मुदस्सिर भी याद पड़ता था कि कोई जेल में जाता था ना तो मोहल्ले वाले कहते थे फलाना जेलो होके आया है जी, ज़रा दूर दूर रहो। अब तहरीक इंसाफ जब से पॉपुलैरिटी गेन करती जा रही है और जो सियासी लीडरान जेल जा रहे हैं वापस आते हैं वो हीरो बन के आ रहे हैं, अवाम को मज़ीद मोहब्बत करने लग जाती है। अब आप लोगों के ऊपर भी दहशत गर्दी की FIR है। एक दिन पहले आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, एट वंस आप दहशत गर्द बन जाते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? देखें ये जो आप बात कर रहे हैं ना, लोग एक्चुअली लोगों में शऊर इतना आ गया है कि लोगों को अब समझ आ चुकी है कि गवर्नमेंट और बाकी जो इनके बिहाइंड ताकतें हैं वो कर क्या रही हैं। अब कल तक हम गए थे खान साहब के ऊपर जो 71 पर्चे बने हुए हैं, मुकदमात हैं, उनमें से 4 की हम बेल लेने गए हैं बेसिकली उधर, और वापस आते हुए हम आपने करीबन 350 लोगों के ऊपर मुकदमात बनवा के आ चुके हैं। हमारे ऊपर 2 मुख्तलिफ थानों में उन्होंने दहशत गर्दी की दफात लगाई हैं। चलें हम 18-20 बंदे जाके अपनी ज़मानतें करवा बैठे, लेकिन आम पब्लिक को पता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। 71 मुकदमात से अब खान साहब पे 73 हो गई है, उनकी तादाद या 74 हो गई है। अब फिर इनकी तारीख लगेगी, इनकी तारीख लेने जाएंगे, फिर ऑल ओवर अगेन 200-400 के ऊपर मज़ीद FIR हो जाएंगी। नहीं, ये इन्होंने हमारे यहाँ इधर से सिलसिला शुरू किया जब ये हमें इंफॉर्मेशन मिली, यहाँ पता चला कि खान साहब को किसी हिडन मुकदमे में ये अरेस्ट करना चाहते हैं। तो जब लाहौर को तंजीम को कॉल दी
तो सबसे पहले काम उधर से शुरू हुआ कि हमारे जो बाहर बेहतर मजबूत कैंप थे, जैसे खालिद गुज्जर साहब हैं, तो सबसे पहले इन्होंने उनके डेरे के ऊपर दावा बोला, उधर कोई लड़ाई हुई, मसाइल बने, तो उन दोनों तीनों भाइयों के ऊपर और 200 के बंदे के ऊपर उन्होंने FIR दे दी। उसके बाद हम गए इधर लाहौर हाई कोर्ट में, तो इब्तदा हम में से अहमद खान नियाजी पे हुई। तो एक शख्स था क्राउड के अंदर जिसके पास गन थी, तो क्राउड ने उसको पकड़ लिया। अब उसको पकड़ने की FIR पी अहमद खान नियाजी पे दे दी। और सबको पता है, मीडिया दिखा रहा है कि अहमद खान नियाजी तो गाड़ी चला रहा था और हम लोग पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे। तो अब जब इस्लामाबाद गए हैं तो सेम अगेन उन्होंने अली अवान है, राजा खुरम है, मेजर ताहिर सादत, अहमद खान नियाजी, उमर सुल्तान सब खड़े हैं। तो खान साहब, इन सब पे एक झूठी FIR है और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग की पीपल हैं जो खान साहब के इर्द गिर्द 24/7 मौजूद है, आप लोगों के ऊपर FIR देना और वो भी दहशतगर्दी की दिफात लगा के, कोई मोटिव हो सकता है इसके, हिडन पर्पस हो सकता है इसके पीछे? मैंने जैसे आपको पहले बताया ना, शुरू से ये काम चल रहा है। पहले ये चला बनीगाला से, इन्होंने FC के नौजवान अपने वापस मंगवा लिए, उधर 2-3 और फोर्सेस थी, उनके नौजवान वापस मंगवा लिए। तीसरा इन्होंने काम किया, PM को जो इनर सिक्योरिटी मिली हुई थी 6 बंदों की, इन्होंने वो वापस मंगवा ली। फिर जब इधर पंजाब में इन्होंने गवर्नमेंट चेंज होती है जैसे ही, तो KPK के जितने लोग थे उन्होंने वो वापस मंगवा लिए, पंजाब के लोग वापस मंगवा लिए। तो मुख्तलिफ इक़दाम ये करते रहे हैं। तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकली डिस्ट्रैक्ट करना पर्पस है, पॉलिटिकली भी है। मतलब अब देखें खान साहब, हमारा ये किसी भी जमात का वक्त है, बाकी जमातों का भी है, कि हमने तो अपने कैंडिडेट डिसाइड करने हैं ना, कि कौन इलेक्शन में जा रहा है, कौन अच्छा कैंडिडेट है, उसकी मीटिंग्स होनी चाहिए, उनके मामलात हम लोगों को तय करने चाहिए। उसके बजाय हम गाड़ियों में बैठ रहे हैं, कभी एक कोर्ट में जा रहे हैं, कभी दूसरी में जा रहे हैं, कभी तीसरी में जा रहे हैं, और ये ऐसा लिंप है कि वापस आते हुए जितनों पे ज़मानत मिल रही है उसके ज़्यादा पर्चे फिर लेके वापस आ रहे हैं। शायद मरियम बीबी इसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है ना, कि हम पे भी FIR होती थी, तहरीक इंसाफ पे भी होनी चाहिए अब। नहीं, मरियम वो देखें, कोशिश के बावजूद करप्शन की कोई चार्जेस नहीं है किसी बंदे के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट रही है, पावरफुल पोजीशन पे लोग सारे रहे हैं हमारे। तो ये जो कर रहे हैं, मतलब वो लेवल फील्ड जो मांग रही हैं, वो तो अगर हमने कोई करप्शन की हो, कोई नाअहली हो, किसी बात पे हो, तो लेवल फील्ड नहीं मिलता। जी अवाम, पाकिस्तान की अवाम, जो कौमी इलेक्शन हुए थे जिसमें 7 सीटों पे खान साहब जीते थे, उसका आप नंबर्स चेक करें। पूरी PDM की जमातों का वोट बन रहा है 2,20,000 जो इन्होंने लिया है। हमने जो वोट लिया था PTI ने, वो था 62,000। अब वो पूरी जमातें 41,000 से ज़्यादा वोट नहीं ले पा रही, और PTI ने इस दफ़ा फिर 58,000 लिया है। ये राजनपुर वाला देख लीजिए। राजनपुर में मैं वो पुरानी बात कर रहा हूँ। राजनपुर में तो ज़िमनी इलेक्शन है, टर्न आउट बहुत कम होता है, लेकिन जिस तरह टर्न आउट हुआ उसमें, जो टर्नओवर ने रिज़ल्ट आपको दिया, तो ये 1 साइडेड है जी, 1 साइडेड 100%। तो इसलिए भाग रहे हैं ये हर चीज़। खान साहब के चाहने वाले, खान इज इन सेफ हैंड्स, खान इज सिक्योर। जो मैंने देखा है पिछले 1 माह से जी, पंजाब का हर डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली सेंट्रल पंजाब का हर डिस्ट्रिक्ट, अपनी बारियां उन्होंने लगाई हुई हैं। ज़मान पार्क के बाहर आके बैठते हैं, अपने वो वर्कर्स को लेके आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके आते हैं, और एक वो जज्बा है जिसको बयान नहीं किया जा सकता, कि हर बंदा अपनी अपनी शिफ्ट में आ रहा है, अगली शिफ्ट आती है, फिर वो जा रहे हैं। तो जिस तरह पूरी अवाम खान साहब को दुआएं दे रही है और प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी दुआओं की वजह से खान साहब प्रोटेक्ट है, तो खान साहब इन सेफ हैंड। और वो एक होता है कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। लोग प्लान करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने फैसले किए होते हैं, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नसीर भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।